नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। लोकसभा चुनाव से पहले ही संविधान की बात जोर शोर से की जा रही थी। राहुल गांधी जगह जगह संविधान की प्रति लेकर के ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ जाएगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। हालांकि मोदी सरकार या मोदी सरकार के मंत्री या मोदी सरकार के जो प्रत्याशी थे वो भी कुछ ना कुछ जवाब दे रहे थे कि अगर उनकी 400 सीटें आती हैं तो वो एक बड़ा बदलाव करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। यानी कुल मिला करके लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा हो गया था संविधान को बदलने का या संविधान को समाप्त करने का, और जिसने इस लोकसभा चुनावों पर एक बड़ा असर डाला था। चुनाव के बाद ऐसा लगा था कि अब ये संविधान वाला मुद्दा समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। और सरकार तो ज़रूर मोदी की तीसरी बार बन गई है, लेकिन अभी भी ये जिन्न जो है वो डब्बे में नहीं गया है। नित्य प्रतिदिन संविधान खतरे की बात विपक्षी पार्टी करती है, और जब काउंटर अटैक सत्ता पक्ष की तरफ से होता है तो कांग्रेस के इंदिरा सरकार द्वारा लगाए गए, जो राहुल गांधी जी की दादी जी थीं, 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाई जाती है। 1975 के इमरजेंसी में जो तानाशाही की गई थी, जिस प्रकार से अपने विरोधियों को चुन चुन करके जेलों में बंद किया गया था बिना मुकदमा चलाए, लंबे समय तक उनको बंद करके रखा गया था, जिस प्रकार से नसबंदी प्रोग्राम्स चलाए गए थे, तो आपातकाल से जवाब दिया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा, संविधान खतरे में है के आरोप का। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चल ही रहा है, और इसी संविधान खतरे में है के जवाब के लिए संविधान हत्या दिवस तक मनाने की घोषणा सरकार ने कर दी। चूँकि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी लागू हुई थी, और इस वर्ष उसकी 50वीं वर्षगांठ थी, तो सरकार ने भी बाकायदे ढोल बाजे के साथ इसका ढिंढोरा पीटा, इसका आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाया और कहा कि कांग्रेस को संविधान खतरे में है का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने 1975 में क्या किया था। अभी नया जो मुद्दा आया है, झारखंड के राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा के दीपक प्रकाश, उन्होंने मांग उठाई कि इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए जो जनता पार्टी की सरकार ने जो शाह आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट सदन में रखी जाए। और इस मांग के साथ ही ये मामला फिर से गरमा गया शाह आयोग का और इमरजेंसी में की गई ज्यादतियों का। हालांकि इससे पहले भी लगातार शाह आयोग की जो रिपोर्ट थी जिसको दबा दिया गया, उसकी रिपोर्ट को लागू करने की डिमांड की जाती रही मीसा बंदियों के संगठन के द्वारा। मीसा एक कानून था जिसमें जो विपक्षी पार्टियां थीं या सरकार विरोधी जो व्यक्ति थे 1975 में, उनको तत्कालीन कांग्रेस सरकार बंदी बना करके जेलों में डाल देती थी। तो वही बंदी लोगों का या मीसा बंदियों का एक संगठन है लोकतंत्र सेनानी संघ, वो भी लगातार इस बात की मांग कर रहा था और लगातार उन परिस्थितियों की चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से शाह आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया गया
1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार पुनः बनी, जहाँ जहाँ भी शाह आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां थीं, खोज खोज करके उनको नष्ट किया गया, चाहे वो देश में हो या विदेशों में हो। लेकिन एक प्रति आज भी ऑस्ट्रेलिया की नेशनल लाइब्रेरी में बची हुई है, और ये जो सारा वर्तमान जो फोकस है वो उसी प्रति को भारत में लाने का है या संसद और जनता के बीच रखने का है। तो ये जो जिन्न एक बार निकल गया है वो अब देखिए कब तक शांत होता है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी के द्वारा संविधान खतरे में की बात उठाई जा रही है और प्रति उत्तर में सत्ता पक्ष के द्वारा इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है और किस प्रकार से इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों पर की गई जो जांच आयोग की रिपोर्ट थी उसको दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो जब दीपक प्रकाश ने, जो राज्यसभा के झारखंड से सांसद हैं, उन्होंने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया, तो इस मुद्दे पर जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के और राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर सरकार को डायरेक्शंस दिए, संसदीय कार्य मंत्री को डायरेक्शंस दिए कि इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों पर तैयार की गई जस्टिस जेसी शाह की रिपोर्ट को सदन में रखने की संभावनाएं वे तलाशें कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में जो नेशनल जो उनकी लाइब्रेरी है वहाँ पर जो एकमात्र शाह आयोग की प्रति जो बची है वो किस प्रकार से वो भारत में लाई जाए और उसको जनता के सामने और सदन के सदस्यों के सामने रखा जाए, जिससे कि उस समय की परिस्थितियों को जाना जा सके और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना या इस तरह की कोई भी सरकार इमरजेंसी लगाने की हिम्मत न कर सके। दरअसल जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में और इमरजेंसी में मनमानी की थी कांग्रेस सरकार ने, और कांग्रेस की सरकार का बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों ने भी काफ़ी साथ दिया था। तमाम अत्याचार किए गए थे और लगभग 2 साल तक ये इमरजेंसी चली। उसके बाद जब आंदोलन ज़्यादा तगड़ा चला तो अंततः चुनाव कराने की घोषणा की गई और चुनाव में नतीजे कांग्रेस के खिलाफ निकले, कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार गठित हुई मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्रित्व में 1977 में। और उसी वर्ष इमरजेंसी, चूँकि सब लोग पीड़ित हुए थे ताज़ा, तो इमरजेंसी में की गई ज्यादतियों की जांच के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग गठित किया गया। शाह आयोग ने बहुत सीरियसली इस पर काम किया। 100 बैठकें हुई, टोटल 48,000 दस्तावेज़ों का मूल्यांकन किया गया, जिनके आधार पर ज्यादतियों का आंकलन किया गया और अंततः शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 6 अगस्त 1978 को पेश कर दी। ये रिपोर्ट जो थी वो 3 खंडों में प्रकाशित की गई थी। लेकिन इसी बीच भारत की राजनीतिक स्थितियां बदलती गईं। जनता पार्टी में आपसी कलह था और कलह के कारण जनता पार्टी की सरकार गिर गई और चौधरी चरण सिंह का गुट अलग बन गया और कांग्रेस ने पीछे से उनको सपोर्ट दिया। 1 महीने भी उनकी सरकार नहीं चल पाई, कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिए। उसके बाद चंद्रशेखर की अल्पकालीन सरकार बनी कांग्रेस के सहयोग से, और जब स्थितियां कांग्रेस ने अपने अनुकूल देखीं तो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी
ने अपना समर्थन चंद्रशेखर की सरकार से भी वापस ले लिया। 1980 में चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने, विशेषकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी की जांच के लिए जो शाह आयोग की रिपोर्ट जो पेश की गई थी या जो सरकार को दी गई थी, उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। भारत में जितनी भी प्रतियां उसकी उपलब्ध थीं सबको नष्ट कर दिया गया। विदेशों में जो प्रतियां थीं उनको भी नष्ट कर दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नेशनल लाइब्रेरी में एकमात्र प्रति अभी बची हुई थी, वो आज भी बची हुई है और उसी प्रति को लाने की बात जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कही। अब मामला फिर से उबाल पर है। तू डाल डाल मैं पात पात। राहुल गांधी लगातार संविधान की रक्षा, संविधान के नष्ट करने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। और इधर से प्रति उत्तर में लगातार इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है, लगातार शाह आयोग की रिपोर्ट को सामने लाए जाने की बात की जा रही है। अब इस सब में जनता का हित किधर है कोई भी समझ नहीं पा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।